ये वर्ष का अंतिम संडे है। किसी ने कहा कि ये साल 2020 वायरस से भरा हुआ है, परमेश्वर को एंटीवायरस भरना बाकी है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि परमेश्वर आने वाले 2021 में कम से कम एंटीवायरस भरकर हमारे देश में भेजे। भला इस संसार में एंटीवायरस मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर का एंटीवायरस हम सब के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम सब लोग सही सलामत हैं आज यहाँ पर। अगर ऐसा ना होता, जो लगभग 1 लाख लोग मर चुके हैं उनमें हम भी होते। इस मरी के कारण, इस वायरस के कारण जो 1 लाख तक मर चुके हैं उनमें हम भी होते। 1 करोड़ जो लोग पीड़ित हैं उनमें हम भी होते। जो लगभग 20 से 40 करोड़ बेरोजगार हैं उनमें हम भी होते। जो भूख से मारे गए करोड़ों लोग थे उनमें हम भी होते। ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम पर उन्होंने अपनी आशीषमान हाथ को रखा है और हमें किसी प्रकार की हानि छूने नहीं दिया है। आमीन, हालेलुया। सही सलामत है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरा डोर ओपन कर देना। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सो ये संडे आखिरी संडे हमारे यहाँ पर, हमने बहुत कम संडे आराधनालय में बिताया है, बहुत कम संडे। मैं इस बात को एक समांतर में आपको ले जाना चाहता हूँ। जो इस्राएली अपने देश में मंदिर को बना चुके थे, जिसे राजा सुलेमान ने बनाई थी, इस्राएलियों ने बहुत ही शानदार मंदिर को बनाया था। इतनी खूबसूरत मंदिर बनाई थी कि उसकी चर्चा आज भी होती है। राजा सुलेमान ने जो कार्य किया था, जिस नगर को उन्होंने बसाया था, जो मंदिर उन्होंने बनाया था, जो भवन और इमारत, जो राजमहल उन्होंने बनाया था, उन सब की चर्चा आज भी होती है, उनके ज्ञान की चर्चा आज भी होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है, इस्राएली लोग कम से कम 490 वर्ष उस मंदिर में आराधना नहीं कर पाए। उस मंदिर के बने हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं, लगभग 4000 वर्ष के ऊपर बीत चुका है, लेकिन इस्राएली उस मंदिर में 490 वर्ष भी आराधना नहीं किए हैं। इस्राएलियों की आराधना भिन्न है, उनके 5 अलग अलग पर्व होते हैं और कम से कम 3 बार हर व्यक्ति को, खासकर हर पुरुष को, उस मंदिर में प्रकट होना पड़ता है। जहां कहीं भी वे क्यों ना रहे, आसपास के क्षेत्रों से सभी लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि पर्व को मनाना होता है। हमने इसी प्रकार से देखा, यीशु मसीह भी वहां पर फसह की पर्व मनाने के लिए जाते हैं। ये जरूरी है, मैंडेटरी है, वहां पर उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन 490 वर्ष भी, अर्थात 5 शतक तक वे नहीं पहुंच पाए हैं। इसी को अगर डैनियल की प्रोफेसी में हम देखेंगे, 70th वीक बोलता है। 69 वीक्स मतलब, एक वीक मतलब 7 साल होती हैं। 70th वीक जो 7 वर्षों की होने वाली हैं, वो भी बाकी हैं। वो कब संभव होगा? जब धरती के ऊपर से मसीही की आराधना करने वाली यह कलीसिया उठकर बादलों के ऊपर चली जाएगी। उसके बाद यरूशलेम में मंदिर बनेगी। आज यरूशलेम में मंदिर को तोड़ा हुआ हजारों वर्ष हो चुका है। सुलेमान ने जो मंदिर बनाई थी, उस मंदिर को राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था। उसी वचन पर हम लोग जा रहे हैं, जो पिछले 5 सप्ताहों से हम इस बात को ध्यान करते आ रहे हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने उस मंदिर को तोड़ दिया था, उसे जला दिया था, यरूशलेम को उन्होंने तबाह कर दिया था। और उसके बाद में यीशु मसीह के इस संसार में मानव रूप लेते समय राजा हेरोदस ने उसी जगह पर मंदिर की मरम्मत की है। लेकिन हेरोदस के मरम्मत करने से पहले हम याजक इज़रा को देखते हैं, जिन्होंने मंदिर की मरम्मत की थी। उसके बाद हम नेहम्याह को देखते हैं, जो गवर्नर बनकर यहूदिया के ऊपर आए थे, जो सूसन के देश में उस राजा के पास उनको प्याला दिया करते, अर्थात वो वेटर का काम किया करते, स्टूवर्ड का काम किया करते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन राजा के सामने उदास चेहरा लेकर उनके सामने जब प्रकट हो गए थे, तब राजा ने पूछा, नेहम्याह तेरा मुंह उदास क्यों है, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है?
तब नहम्याह ने कहा, मेरे गांव से कोई व्यक्ति आए थे, मुझसे मुलाकात किए हैं, मैंने उनकी जब हालचाल पूछी है, मेरे भाई ने मुझसे कहा है कि मेरा जो देश है वो उजड़ चुका है, वो खंडर बन चुका है। मेरा गांव, मेरा स्वदेश जब खंडर बन चुका है राजा, मैं कैसे आनंदित रह सकता हूं। अगर राजा के सानिध्य में कोई उदास मन को, उदास चेहरा लेकर जाते हैं, राजा तुरंत उनसे कहते हैं, आदेश देते हैं कि इसको फांसी पर चढ़ाओ। लेकिन राजा ने नहम्याह के ऊपर अनुग्रह दिखाया, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह नहम्याह के ऊपर थी। नहम्याह के माध्यम से परमेश्वर कार्य करवाना चाहते थे, इसलिए राजा ने कहा, आगे तो अभी तो तुम्हें जाना होगा। नहम्याह ने कहा, निश्चय मुझे जाना होगा। तो जाते हो तो बहुत लंबे समय के लिए जाओगे। रानी ने कहा, इन्हें लंबे समय के लिए छोड़ दो। राजा ने उनको छोड़ दिया और भेजते समय उनको आदेश पत्र के साथ में भेजा है, और सारे क्षेत्रों में सभी के नाम पर पत्र लिखा है। जो कुछ भी वहां के नगर को बसाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, वे सब नहम्याह को दे दिया जाए। अब नहम्याह आते हैं, वहां पर मंदिर को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन नहम्याह के विरोधी भी वहां पर थे, जो मंदिर को नहीं बनाना चाहते थे। सनबलात और तोबिया नाम के व्यक्ति थे, जो मंदिर को गिराने की भी कोशिश किया करते थे। वे मंदिर के खजाने के ऊपर, धनागार के ऊपर उन्होंने हुकूमत जमा कर रखी थी, और वे वहां पर नाश किए जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह थी कि नहम्याह के द्वारा उस यरूशलेम को बनाया गया, एजरा के द्वारा मंदिर को बनाया गया। इस बीच में कई और लोग, राजा आते हैं, कई और याजक आते हैं, उन्होंने छोटी छोटी मरम्मतों को किया है। लेकिन बड़ी मरम्मत या पुनर्रूप अगर उसे दिया है तो उससे राजा हेरोदस ने दिया है। वही राजा हेरोदस जिसने यूहन्ना बपतिस्मा को, वही राजा हेरोदस जो यीशु के सामने आकर कहते कि मैंने तुम्हारी चर्चा बहुत सुनी है, मेरे सामने क्या चमत्कार करना चाहते हो। वही हेरोदस कहता है कि जाओ यीशु को देखो, कहां पर है वो। यीशु के बाद जब संदेश आती है, यीशु ने कहा उस लोमड़ी को जाकर बता देना कि मैं मंदिर में बैठा हूं। लेकिन वही हेरोदस शानदार मंदिर को बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, पहले की मंदिर से बहुत ही शानदार मंदिर थी ये। राजा सुलेमान ने जो बनाई थी उसकी बहुतायत से अधिक सुंदर, अधिक खूबसूरती, शान से बनी हुई थी। लेकिन अंतर क्या था, जो राजा सुलेमान ने मंदिर को बनाई थी, उस मंदिर में परमेश्वर नियमित समय पर व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करते थे, अपनी महिमा को दिखाते थे। परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ उस मंदिर में कोई व्यक्ति प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसलिए अति पवित्र होकर अपने आप को शुद्ध करते हुए कम से कम 3 दिन पवित्रता की प्रक्रिया में जाकर महायाजक वर्ष में एक बार अति पवित्र स्थान में जाते हैं। अगर वो पाप के साथ में जाता तो वहां का वहीं मर जाता है, इसलिए कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। याजक जब अंदर जाता है, उसके कमर में बहुत लंबी सी रस्सी बांधी जाती है, और उनके अंगोछे के नीचे अनार के दानों के समान घंटियां लगी रहती हैं। अगर घंटियां हिल रही है तो याजक जीवित है। घंटियों का हिलना बंद हुआ तो, अगर बंद हो गया तो स्वर्गदूत आए हैं या परमेश्वर आकर उन्हें खत्म कर दिए हैं, क्योंकि पाप के साथ में पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। राजा हेरोदस ने जो मंदिर को बना दी, उस मंदिर में परमेश्वर एक बार भी प्रवेश नहीं किए हैं, एक बार भी प्रवेश नहीं किए हैं। उसी मंदिर को यीशु मसीह ने कहा था, जब उनके चेलों ने उनको दिखाकर कहा कि देखिए प्रभु कितनी सुंदर मंदिर है ये कब कहा था? जब वो मंदिर को साफ करके, शुद्ध करके, उस समय कहा था जब यीशु मसीह उस यरूशलेम में गधे के ऊपर सवार होकर उसमें प्रवेश करते हैं, और सोमवार के दिन जाकर उसे साफ करके आते हैं। बाहर जाते समय उन्होंने कहा था, प्रभु देखिए कितना सुंदर मंदिर है। तब यीशु मसीह ने कहा, एक दिन आएगा जब तुम देखोगे इस मंदिर के पत्थर के ऊपर पत्थर खड़ा नहीं रहेगा। और यह भविष्यवाणी तभी पूरा हुआ यीशु मसीह के कहने के 40 वर्षों के बाद में, अर्थात 70 AD में रोमी सरकार आकर उस मंदिर को फिर से गिरा दिया। आज वो मंदिर नहीं रहा है, वो सिर्फ एक जमीन बन चुका है। उस जमीन के ऊपर मस्जिद बन चुका है।
जैसे हमारे भारत देश में राम मंदिर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद नाम के एक विवाद चल रही हैं। कहते हैं कि स्थान तो राम का है लेकिन बना हुआ तो मस्जिद जो है वो दूसरा है। हम इसके पर विवाद हमने कई सारे क्या बोलते इसको दशकों से देखा है और अंत में ये साल उसका परिष्कार हो चुका है, वहां पर अभी मंदिर बन चुका है। इसी प्रकार से यरूशलेम में जब यह मस्जिद हट जाएगी और मंदिर आएगी, अभी तक आई नहीं है, 2000 ईयर्स हो चुका है, 2000 साल हो चुका, अभी तक वहां पर मंदिर नहीं है। यरूशलेम जाते हैं, पुरानी चीजों को देखने के लिए जाते हैं, मंदिर नहीं देखेंगे वहां पर। यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ उसे देखेंगे आप, यर्दन की नदी को देखकर आएंगे या फिर गलील की झील को देखकर आएंगे, इन सारे जगहों को आप देखकर आएंगे, लेकिन आप मंदिर नहीं देख पाएंगे वहां, क्योंकि अभी तक वो बना नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति आएंगे, कोई ऐसे राजा आएंगे, कोई ऐसे सम्राट आएंगे जो इतने ज्ञानी, चतुर होंगे, होशियार होंगे, पराक्रमी भी होंगे और काबिल और योग्य भी होंगे कि उस मंदिर को बनाएं। और यह तभी संभव होगा जब धरती के ऊपर से कलीसिया हटाई जाएगी, क्योंकि इस समय यह कृपा युग चल रही है, अनुग्रह का युग चल रहा है, जहां पर आपके और मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ यह होता है कि हम योग्य नहीं हैं फिर भी योग्यता दी गई है, हम काबिल नहीं हैं फिर भी हमें काबिलियत दी गई है, हम स्वर्ग पहुंचने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको क्षमा करते हुए हमें काबिलियत दी है, योग्यता दी है, हक दिया है उनके संतान बनने का, जिस बात को हमने पिछले दिन याद किया था। हम उनके संतान बनते हैं और अभी स्वर्गलोक में प्रवेश करने की हम योग्यता को, अधिकार को प्राप्त करते हैं। सो जिस दिन यहां पर से धरती के ऊपर से पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को उठाकर बादलों के ऊपर चली जाएगी, उस दिन यहां पर मंदिर का उद्घाटन होगा। यरूशलेम में मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को क्यों उठाकर ले जाना चाहता है? क्योंकि महासतावट के दिन आने वाले हैं, वहां क्लेश के दिन आने वाले हैं, ग्रेट ट्रिबुलेशन, भयंकर सतावट। जो सतावट अभी हम देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, एक सैंपल, एक नमूना है ये। लेकिन जो हिंसा होने वाली है, जो सतावट होने वाली है, भयंकर है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना करो कि वो शब्द के दिन ना हो, प्रार्थना करो कि वो सर्दी के मौसम ना हो। और उस दिन उन माओं को जो माएँ गर्भ धारण किए हैं और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको महाक्लेश होगा, उनके लिए हिंसात्मक दिन होंगे, बहुत ही दर्दनाक दिन होंगे। इसलिए प्रार्थना किया करो कि कम से कम सर्दी के मौसम ना आए और ना ही वो शब्द के दिन आए, क्योंकि शब्द का दिन इतने स्ट्रिक्टली उसे फॉलो किया जाएगा कि शब्द के दिन आपको कोई वाहन चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। शब्द के दिन में हर व्यक्ति अपने अपने घर पर होंगे और घर से सीधे मंदिर चले जाएंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। सारे फ्लाइट्स बंद हो जाएंगे, सारे ट्रेन्स बंद हो जाएंगे, सारे बसेस बंद हो जाएंगे, ऑटो रिक्शा, टैक्सी सब बंद हो जाएगा। शब्द के दिन में कोई काम नहीं करेंगे। शब्द के दिन में जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर खेतों में होकर जा रहे थे, वे फलियां तोड़ने लगे थे, तब कहने लगे, तुम्हारे चेले शब्द के दिन ये काम क्यों करते हैं? तुम शब्द के दिन यात्रा क्यों करते हो? तुम शब्द के दिन चंगाई क्यों करते हो? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर ले जाने का एकमात्र कारण क्या था? कि यीशु मसीह ने शब्द का दिन का उल्लंघन किया है। इसी आरोप के ऊपर यीशु मसीह को सलीब तक लेकर जाते हैं। अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह को सलीब तक लेकर जाते हैं शब्द का दिन का उल्लंघन करने के लिए, आपको और मुझे कहां तक लेकर जाएंगे? हमारे प्रभु को चाबुक से अगर मारते हैं, कीलों से सलीब के ऊपर ठोकते हैं और उसके बाद उनके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखते हैं, तो आपके और मेरे साथ में क्या नहीं कर सकते हैं? शब्द का दिन का उल्लंघन करने वाले उस मंदिर की जो सरकार होगी, वो बहुत ही कठिन कठिन प्रकार की शिक्षा देगी वो। इसलिए परमेश्वर चाहते कि कलीसिया यहां से
हट जाए और बादलों के ऊपर चला जाए। परमेश्वर अपने अपने काम अपने अपने समय में युगों में करते आ रहे हैं। हमने पुराने नियम को देखा कि स्वर्ग से पिता परमेश्वर किस प्रकार से अपने क्रियाओं को करते हैं। नए नियम को आरंभ करते हुए यीशु मसीह किस तरह से देहरूपी होकर अपने कार्य को करते हैं। यीशु मसीह के यहां से स्वर्ग की ओर आरोहण होने के बाद में पवित्र आत्मा किस प्रकार से अभी तक के कार्य को करते आ रहे हैं। हमने इन बातों को देखा है, इन बातों को देखा है। इसके बाद क्या होगा? जब बादलों की आगमन होगी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ में, पिता की महिमा के साथ में, और जो कब्र में सोए उन सबों को जिलाते हुए जो संत लोग उन सबों को उठाकर बादलों के ऊपर जब आते हैं, पवित्र आत्मा सजीवों को लेकर, हम कलीसिया को लेकर बादलों के ऊपर जब चली जाती है, पिता स्वर्ग में होते हैं, पुत्र और पवित्र आत्मा बीच में बादल के ऊपर रहेंगे। उस बादल के ऊपर सजीव रहने वाली कलीसिया होगी, और उस बादल के ऊपर जो इससे पहले सो चुके हैं प्रभु में, वे सब लोग जिलाए जाएंगे और वे भी वहां पर हमारे साथ में एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन हमसे पहले पहुंच जाएंगे वे लोग जो प्रभु में सोए, वे हमसे पहले। इसी बात को थिस्सलुनीके कलीसिया को पौलुस ने लिखकर बताया था कि प्रभु में सोए वो लोग उस आखिरी तुरही की शब्द जो फूंकी जाएगी, उस समय वे सब लोग जी उठेंगे और हमसे पहले जाकर बादलों में प्रकट हो जाएंगे और हम वहां पर उनके साथ मुलाकात करेंगे। ऐसे हम 7 वर्षों तक बादलों के ऊपर जब रहेंगे, ये धरती के ऊपर फिर से पुराने नियम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही बलि चलेगी, वही आराधना चलेगी, वही होम बलि होगी, वही पाप बलि होगी, वही अन्न बलि होगी, वही स्वेच्छ बलि होगी, वही फसह होगी। सारे पर्व और सारी बलियां चढ़ाते जाएंगे। लेकिन 3.5 साल के बाद में जो राजा इस मंदिर को बनाने के लिए काम करता है, वो अपने आप को प्रभु के जगह पर खड़ा करता है। वो खुद जाकर वहां उस सिंहासन पर बैठ जाता है, उस वेदी के ऊपर वो अपने आप को बिठाता है और उसके बाद में उसकी इच्छा की बलि लाने के लिए कहता है। और उसकी इच्छा की बलि परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में होती हैं। जहां पर मेमना का बलि किया जाता है, जहां पर बकरा का बलि किया जाता है, उसके जगह निषेधित और घृणित चीज वहां पर प्रवेश कर जाएगी। तो हम देखें कि जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर नहीं आएंगे, जब तक पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर बादलों के ऊपर नहीं जाएगी, तब तक यरूशलेम का मंदिर बनना संभव नहीं है। जिस तरह से हमने अयोध्या में देखा था, काफी वर्षों पहले ईंटों को बनाया गया था, ईंटों को बनाकर उसके ऊपर नाम लिखकर लाया गया था। काफी वर्षों पहले बहुत सारे पत्थरों को लेकर आया, बहुत सारे साधनों को लेकर आया था। लेकिन संभव कब हुआ है? इस वर्ष में। अभी निर्माण शुरू होना बाकी है। इसी तरह यरूशलेम में भी सारे साधनों को ले आया जा रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कलीसिया जब तक यहां पर है तब तक यह संभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो इस्राएली लोगों को हमने देखा है, बहुत कम समय उन्होंने मंदिर में आराधना किया है। 2020 वर्ष में हमने भी देखा, बहुत कम समय हम लोगों ने मंदिर में आराधना किया है। मुश्किल से हम लोगों ने 16 सप्ताह यहाँ पर लॉकडाउन से पहले किया है, अभी 5 सप्ताह यहाँ पर इस संत के, अर्थात इन सारे 52 वीक्स में से हम लोग 20 वीक्स भी मंदिर में आराधना नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि हमारी कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह दिया है, एक दिन भी आराधना बंद नहीं हुआ था। इससे पहले संडे आराधना चलती थी, लेकिन हमारी आराधना 7 दिन चली है। हर रोज शाम को हम लोग लगभग 1.5 घंटा बैठकर प्रभु की आराधना किया करते हैं। हम लोगों ने लगभग 200 के ऊपर दिनों को, इतने सारे, हर रोज हमने संदेशा को सुना है। और इस संदेश को सुनते सुनते हमने उसी में गुड फ्राइडे और ईस्टर भी मना लिया था, और उसी में हमने होली स्पिरिट फेस्टिवल भी बना लिया था। प्रेरितों के कार्य का उस अध्ययन को भी पूरा कर दिया था। और उसी लॉकडाउन में हमने तेलुगु में रेवलेशन कंप्लीट किया, हिंदी में भी फिर से एक बार रेवलेशन कंप्लीट किया है। तेलुगु में कम से कम 90 मैसेजेस हमने देखा है, और हिंदी में हमने लगभग 100 तक मैसेजेस को दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी आराधना सभाओं को रोका नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, हम आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हम यहोयाकीम के पास जा रहे हैं, उसी यरूशलेम में जा रहे हैं, उसी बेबीलोन के पास जा रहे हैं, उसी नबूकदनेस्सर राजा के पास जा रहे हैं, जिसने इस मंदिर को तोड़ दिया था,
जिसने यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई किया था और यरूशलेम को उसने पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया था। हम आज अपने ध्यान को दूसरे राजाओं की किताब उसकी 23वां अध्याय में जाएंगे। 2 किंग्स चैप्टर 23 उसका 34 और 35 वर्स को पढ़ेंगे। जल्दी से कोई मुझे हिंदी में पढ़े, माइक पास में रखें। जेंट्स के पास एक माइक, लेडीज के पास एक माइक, हिंदी में मुझे पढ़कर सुनाए जल्दी से। और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। क्या नाम था उनका पहला? यशिया के एलियाकीम था। एलियाकीम का नाम क्या बना दिया उन्होंने? यहोयाकीम। यहोयाकीम का मतलब मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर उसे उठाते हैं। गॉड रेजेस, परमेश्वर उसे वृद्धि की ओर लेकर चलते हैं। ओके, इनको राजा बनाया गया। कहां पर राजा बनाया गया? यरूशलेम के पर इनको राजा बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उसी अध्याय में। हम हाँ पढ़िए, आगे बढ़िए। 34, 35, 36 पढ़िए। परंतु यहोयाज को वह ले गया और यहोयाहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके। अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौनको को देने के लिए लिया। ओके, सो यहोयाकीम यहां पर राजा बन चुका है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? देश के ऊपर कर लगाया है, टैक्स लगाया है। आज हमारा देश कोविड देश या फिर एंटीवायरस नहीं बोलना चाहिए, इसको टैक्स का देश बोलना चाहिए। यह टैक्स कंट्री बन चुका है। आपको भले इसमें नजर आए ना आए अंतर, मैं आपको वहां तक लेकर जाना चाहता हूं। आज आप 100 रुपये कमाते हैं, आप 100 रुपये कमाते हैं, आप हर जगह पर जब लेन देन करते हैं और इससे पहले आपके पास आने से पहले ही आपका रुपया घटता 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 आता है। आपका 100 रुपया जब आपके हाथ में पहुंचता है, मुश्किल से 60-70 रुपया पहुंचता है। आप कमाते कितने हैं? 100 रुपया, लेकिन आपके हाथ में कितना पहुंच रहा है? बड़ी मुश्किल से 60-70 रुपया पहुंच रहा है। आप जहां कहीं भी जाएंगे, टैक्स 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 टैक्स, हर चीज के ऊपर टैक्स है, उसके ऊपर टैक्स है। वैसे हमने देखा था, हम टैक्स भरते जाते हैं, उस टैक्स के बाद में फिर से हमको बोला एजुकेशन टैक्स बोला, उसके बाद में बोला स्वच्छ भारत बोला, उसके बाद अभी क्या बोला? कोविड टैक्स। हर जगह पर टैक्स ही टैक्स है। आपका टैक्स इतना बढ़ चुका है कि आप अपने रुपया को कमाते हो, लेकिन रुपया आपको पूरा रुपया नहीं देता है, 60-70 पैसा ही देता है। आप जानते हैं 1947 में इस देश के ऊपर हुकूमत करने वाली ब्रिटिश सरकार क्यों चली गई थी? 1947 में ब्रिटिश सरकार यहां से जाने का एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने टैक्स लगाकर, कर लगाकर इस देश के लोगों को बर्बाद कर दिया था। लोग परेशान हो चुके थे। मैं दूसरी जगह पर आपको लेकर चाहता हूं। आज हम सब लोग जो बैठकर यहां पर आराधना करते हैं, ऐसी कलीसियों को प्रोटेस्टेंट लोग कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं। और दूसरी रोड के उस तरफ एक मंदिर है जिसे कैथोलिक कहते हैं। ये प्रोटेस्टेंट पहले उसी कैथोलिक में से बाहर निकल आए थे। क्यों निकल आए थे? सबसे पहला रीजन यह था क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए लोगों के पास से पैसा वसूल किया जाता था। मैं आपको स्वर्ग लेकर जाऊंगा, मैं आपको स्वर्ग लेकर जाऊंगा। जैसे अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप छोटा मोटा एक नेता हैं, आप यहां वहां पर किसी बड़े लोगों के साथ में मुलाकात करते हैं और किसी ने कहा कि मेरे जैसे लोगों ने बोला मुझे इस बार जो मुख्यमंत्री आएंगे उनके साथ में एक फोटो प्लीज। आप क्या बोलेंगे? इतना पैसा दे दो, मैं आपको फोटो क्या, मैं आपको उनके साथ बिठाकर मैं खाना खिलाऊंगा, डिनर पे लेकर जाऊंगा।
जो बीच वाले लोग होते हैं वो वसूली करते जाते हैं, वे सब लोग वसूल करते जाते हैं, टैक्स वसूल करते चले जाते हैं। हमारे देश के ऊपर भी टैक्स आ चुकी थी, हमारे कलीसिया के ऊपर भी टैक्स आ चुकी थी। और ये कलीसिया में टैक्स इसलिए आ गया था, और ये टैक्स के रूप में नहीं था, ये टिकट के रूप में था। किसका टिकट है ये? स्वर्ग का टिकट है ये। आपको स्वर्ग जाना है तो इतना पैसा दो। हर घर में एक पैम्पलेट निकलती थी, ऐसे ऐसे एक लीफलेट, एक लीफलेट आप बोलते हैं ना, येलो पिंक कलर में, ब्लू कलर में आती है, हर घर पे पहुंच जाती थी। इतना पैसा भरो, इतना पैसा भरो, स्वर्ग की एंट्री फीस इतना है। और स्वर्ग में परमेश्वर के पास बैठना, जैसा क्रिकेट स्टेडियम में होता है, आप स्पोर्ट्स देखते हो, क्रिकेट स्टेडियम में देखते हो, आप ऊपर के लाइन में बैठोगे तो कम पैसा, उसके थोड़ा नीचे बैठोगे तो पैसा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जब कमेंट्री बॉक्स के पास आप बैठते हैं वीआईपी गैलरी में, उसका टिकट बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर के सिंहासन के पास, परमेश्वर के करीब अगर आपको बैठना है तो आपके लिए इतना टिकट होगा, आप भरते जाओ। जो रईस लोग थे वो भरते जा रहे हैं, जो गरीब लोग थे एक एक पाई जोड़ते जोड़ते स्वर्ग जाने के लिए पैसे भर रहे थे। जब वे पैसे भरते गए हैं, ऐसे एक ये क्या बोलते हैं, एक पैम्पलेट जो है वो मार्टिन लूथर के हाथ में आ गई थी। लूथर ने जब इसे देखा था, लूथर उस समय इसी और कैथोलिक चर्च में याजक का काम किया करता था। उन्होंने थियोलॉजी पढ़ा था, बाइबल को पढ़ा था, और बाइबल उस समय हाथों में नहीं हुआ करती थी, बाइबल वहीं पर वेदी के ऊपर बांधकर उसको ताला लगाया जाता था। और लूथर जाकर उसमें बैठकर बाइबल पढ़ना शुरू किया। आगे से पीछे तक पढ़ते पढ़ते उन्होंने नोट्स भरना शुरू किया, और कहीं पर भी लिखा नहीं है कि आप पैसा दोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप जाकर क्षमा मांगोगे, यीशु का लहू आपके पापों को क्षमा कर देगा, आपको धोकर पवित्र शुद्ध कर देगा, और आप परमेश्वर के संतान कहलाए जाओगे। ये विश्वास के माध्यम से होता है, और परमेश्वर ये काबिलियत और योग्यता हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में देते हैं। तुरंत उन्होंने नोट्स बनाया। स्वर्ग पैसों से नहीं जाते हैं, विश्वास से जाते हैं, उद्धार यीशु मसीह में मिलती हैं। ऐसे वो लिखते 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 99 शब्दों को लिखे हैं। 99 ऐसी बातें हैं जो वो कलीसिया लोगों के ऊपर रखती है, और उसमें से सबसे बड़ा ये था पैसों का। और लूथर ने क्या किया, सबको बताना शुरू कर दिया, हम जो बाइबल अभी पढ़ रहे थे वो गलत है, हमें जो शिक्षा दी गई वो गलत है, सही क्या है, सही ये है। और उसके बाद में लूथर के सामने चैलेंज आ गई थी, चुनौती आ गई थी। लूथर को सवाल किया गया था। लूथर ने क्या किया, एक बड़ा सा बोर्ड बनाया, बोर्ड बनाकर उसके ऊपर सारी बातों को लिखकर वही मंदिर के मुख्य द्वार पर उसने लगा दिया था। सब लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जाते आते पढ़ते जाते। बहुत बड़ी हलचल मच गई थी, बहुत बड़ी हलचल मच गई थी, विरोध करने लगे लोग। इतना विरोध हो चुका है, इस विरोध में जितने शामिल होकर कैथोलिक से बाहर आ चुके उन सभी को विरोधी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स। आज जो सिंगू बॉर्डर पे चल रही है दिल्ली पर, जो सिंगू बॉर्डर पे चल रही है उसको प्रोटेस्ट कहते हैं, इनको प्रोटेस्टर्स कहते हैं, विरोध करने वाले। और हमें प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। क्यों हम सब लोग प्रोटेस्टेंट क्यों बने? हमारी आंखें कब खोली गई है? क्योंकि बाइबल जब पढ़ा था तब मालूम पड़ा लूथर को कि पैसों से कोई स्वर्ग नहीं चाहते हैं। मंदिर के ऊपर जब टैक्स बढ़ चुकी थी, लोगों के ऊपर जब टैक्स बढ़ चुकी थी, वो टैक्स भयानक था, उससे स्वतंत्रता दी गई है। और इसी तरह से यरूशलेम के ऊपर हमने टैक्स को देखा है, हमने जक्कई को देखा है। जक्कई कर वसूल करने वाला, टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति था। इतना टैक्स उसने वसूल कर दिया कि उसके अंदर यीशु मसीह को देखने के बाद घृणा पैदा हो गई है, अपने आप में लज्जित हो गया, अपने आप में वो शर्मिंदा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु अगर मैंने किसी से अन्याय से कुछ अगर लिया है, मैं 4 गुना लौटा दूंगा, और मैं अपनी संपत्ति को 2 भाग करते हुए एक आधा भाग मैं बेचकर उसे कंगाल में बांट दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। तो 1947 में हमने जो देखा है, 1947 में हमने जो देखा है कि हमारी देश को स्वतंत्रता मिली है। क्यों मिली है स्वतंत्रता? क्यों उनको जाना पड़ा? उनकी हुकूमत अच्छी थी,
उनकी सरकार अच्छी थी, यहां तक कि उन्होंने जो इमारतों को बनाया था, भवनों को बनाया था, पुल बनाए थे, अभी भी वैसे ही टिकाऊ है, मजबूत है। आप जो बड़े बड़े दफ्तरों को देखते हैं, जो बड़े बड़े चीज, यहां तक कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसे भी उन्होंने ही बनाया था। हमारे लिए रोड को लेकर आया, हमारे लिए प्लेन को लेकर आया, हमारे लिए नाव लेकर आया, हमारे लिए बस लेकर आया, क्या क्या नहीं लेकर आया, सब लेकर आया। लेकिन क्या हुआ? अत्याचार जब बढ़ गई थी, उनको यहां से हुकूमत छोड़कर चले जाना पड़ा है। हम जो युग में जीते हैं उसका नाम है टैक्स युग। ये टैक्स युग से आपको और मुझे मुक्ति पाना है। परमेश्वर के सामने जाकर आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर के सामने जाकर हम सबको इन विषयों को ध्यान करते हुए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हम जो अन्न खाते हैं, जो अनाज हम लोग खाते हैं, वो अन्न अनाज किसानों के हाथों से मिलती हैं। किसान जाग चुके हैं, उनको लगा है उनके पर अत्याचार हो रही है। क्या होगा आज अगर किसान वहां पर अपनी प्रोटेस्ट बंद करके घर चला जाए? मैं आपको बताता हूं क्या हो जाएगा। मिस्र देश में अकाल जब पड़ गई थी, मिस्र में ही नहीं, कनान देश में भी अकाल पड़ गई थी, आसपास के देशों में जब अकाल पड़ चुकी थी, उस समय मिस्र में मंत्री के स्थान पर बैठा हुआ था याकूब का बेटा यूसुफ। हम यूसुफ को जानते हैं कि वो किस तरह से वहां तक पहुंच चुका है। हम यूसुफ को जानते हैं कि किस प्रकार की ज्ञान और समझ के साथ वहां तक पहुंच चुका है। हम यूसुफ को जानते हैं अकाल के समय उसने क्या क्या किया था। हम यूसुफ को यह भी जानते हैं कि अपने पिता को, अपने माओं को, अपने सारे संतानों को, सारे परिवार रिश्तेदारों को, 70 लोगों को वो कनान खाली करवा कर मिस्र में लेकर गया था। वही कनान खाली करके मिस्र में अकाल से बचने के लिए गया हुआ याकूब का परिवार वहीं पर बस जाती है, 430 वर्ष वहीं पर बिताती है। उसके बाद जब उनके पर अत्याचार बढ़ गया, उनके पर टैक्स आ गया है, उनके पर टैक्स आ गया। क्या टैक्स आ गया उनके पर? उनके पर टैक्स ये है कि उन्हें काम तो करना है, ईंटों को बनाना है, गारे बनाना है, और साथ में भवनों को बनाना है, नगरों को बनाना, इमारतों को बनाना है। बहुत ही कलाकार लोग थे ये, बहुत ही कलाकार लोग थे बड़े। आप अगर मिस्र को देखेंगे, आज मिस्र की इमारतों को देखेंगे, उन इमारतों को इसी कनान से गया हुआ याकूब का संतान इस्राएल ने बनाया है। इनके हाथों से बना हुई कलाकृति है वो। इनके ऊपर अत्याचार किया गया कब? इन्होंने जब कहा कि हम अपने देश को चले जाएंगे। मूसा जाकर कहता है, परमेश्वर मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि इन सब को लेकर इब्राहिम को वादा किया वो उस कनान में लेकर जाना है 430 वर्ष के बाद। तब राजा कहते हैं कि तुम लोग आलसी हो चुके हो, आराधन के नाम पर तुम यहां से भागना चाहते हो, तुम काम चोर हो, तुमको और कड़ी मेहनत से तुम्हें काम करना होगा। उनकी परिश्रम को बढ़ा दिया। इससे पहले उनको जो वस्तुएं दी जाती है वो सब नहीं दी जाती है। उनसे कहते हैं जाओ तुम जाकर लेकर आओ, लेकिन ईंट अगर तुम 1000 बनाते हो, एक दिन का 1000 ही बनाना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे कि मैं बाजार गया था, मैं काम करने गया था, मैं 100 ही बनाऊंगा। अगर 100 बनाते हो तो चाबुक की मार पड़ती है। 1000 के 1000 ईंटों को बनाना पड़ता है। वहां पर जब उनकी अत्याचार बढ़ गई थी, उनका कराहना, उनका रोना, उनका चिल्लाना, उनका दर्द जब परमेश्वर के पास पहुंच चुकी थी, परमेश्वर ने होरे पर्वत के पर मूसा को बुलाकर उससे बात करके इस्राएल की छुटकारा के लिए उनको भेज दिया था। आज हमारे देश पर, हम सब के ऊपर ये जो अत्याचार चल रही है, परमेश्वर हमारी कलीसिया को, खासकर कलीसिया के विषय में बताता हूं, कलीसिया को मुक्ति दिलाएंगे। किस तरह की मुक्ति दिलाएंगे? हमें यहां से हटा देंगे, हमें यहां से हटा देंगे, हमें बादलों के ऊपर लेकर जाएंगे, उसके बाद वापस लेकर आएंगे। हम स्वर्ग के वासी हैं। फिलिपियों के पत्र 3:20 क्या कहता है? हमारी जो नागरिकता वो यहां पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। हम जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम यहां का नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं। लेकिन जो किसान की बात मैं आपसे कहता हूं, अगर किसान को आज उसका हक नहीं मिला, कल क्या होगा? फसल ठीक से नहीं आई, फसल ठीक से नहीं आए तो उनका दाम नहीं मिलेगा, उनका दाम नहीं मिला तो उनका कर्ज और बढ़ता जाएगा। और जो व्यक्ति अभी दान खरीदते हैं, अभी तो सरकार खरीदती है, इसके आगे जो खरीदने वाले 2 व्यक्ति खरीदेंगे। एक का नाम अंबानी है और दूसरे का नाम
आपने अगर आज के खबर को भी देखा होगा कि जितने भी अंबानी के प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को यहां तक कि उन्होंने बोला कि हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमको इंटरनेट नहीं चाहिए, कट कर दिया। उन्होंने टावर्स कट कर दिया। 7 शहरों में उन्होंने टावर्स कट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका खतरा क्या है। यूसुफ ने क्या किया था अकाल के समय पर, जब सबके पास अनाज खत्म हो गया था, उसके घर पर भी खत्म हो गया था, वे भी पैसा लेकर आए थे अनाज खरीदने के लिए, सब पैसे लेकर आए, पैसे खत्म हो गया। अभी अकाल खत्म नहीं हुई है, बरसात नहीं आ रही है, अनाज नहीं है, पैसा नहीं है। तब क्या कहा, तुम्हारे पास जो है वो लेकर आओ। सब लोग अपने अपने वस्तुओं को लेकर आया। कुछ लोगों ने पशुओं को बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? मिस्र में सिर्फ फिरौन के पास छोड़कर किसी के पास भूमि नहीं है। किसी के पास भूमि नहीं थी। सब लोगों ने अपना अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, खेत बेच दिया, सब बिक गया। सिर्फ 2 लोगों के पास जमीन थी, एक राजा फिरौन के पास, दूसरा याजकों के पास थी। क्योंकि फिरौन ने कहा है याजकों के पास से ना तो पैसा लेना, ना तो उनका जमीन लेना, उनको खिलाना, क्योंकि याजक उसके लिए क्या करेंगे, दुआएं करते रहेंगे। इसलिए याजकों को छोड़ दिया उन्होंने। बाकी सब लोगों का जमीन फिरौन के हाथ में चला गया। आपका और मेरा भी जमीन, आपका और मेरा हक भी उसी प्रकार से उनके हाथ में चला जाएगा। आज हमारे देश में जितनी धन है, उस धन में से लगभग 50% से ज्यादा 2 व्यक्तियों के पास है। हम सब लोग जो बाकी 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों के पास मिलाकर इतना ही पैसा है, उनके पास बहुत आयत से। इसलिए वो किसान लड़ रहे हैं। कल हमारी जमीन हड़प लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे, हम बिना खेत के हो जाएंगे। हम अभी हमारे खेत में हम लोग काम करते, कल हम नौकर बन जाएंगे, उनके सेवक बन जाएंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। भविष्य के लिए वो केवल उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए, मेरे लिए लड़ रहे हैं। इस बात को याद रखिए। इस देश में अगर कोई किसी चीज के लिए लड़ता है, हम सबके लिए लड़ता है। कोई अगर ये गली में यहां पर इस जगह पर पानी नहीं है बोल के लड़ता है, आपको भी उसी लड़ाई से पानी मिलती है। कोई बिजली नहीं है उसके लिए लड़ता है, आपको भी उनकी लड़ाई के बदौलत बिजली मिलती है। आप पानी पीते हो, आप बिजली में बैठते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपको कोई असर नहीं पड़ता है। आपको कृतार्थ होना उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने लड़ाई किया, जिन्होंने मार खाया और इस एरिया को इतना सुंदर बनाया है। आपने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया। कोई बताएंगे मुझे आप लोगों ने क्या किया इस एरिया के लिए? हमने कुछ नहीं किया। हम अपने आप को सबसे भाग्यवान मानते ख्रिस्ती लोग, भाग्यवान हैं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। हम उन किसानों के लिए प्रार्थना करना है, हम उन देश के जवानों के लिए प्रार्थना करना, उन नेताओं के लिए प्रार्थना करना, भले वो भ्रष्ट हो, अच्छे हो या बुरे हो, या फिर भ्रष्ट क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, कठोर क्यों ना हो। परमेश्वर की शास्त्र में सिखाती है कि हमें अपने अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए प्रार्थना करना है। वी हैव टू प्रे। लेकिन आज कलीसिया प्रार्थना भूल चुकी हैं, क्योंकि कलीसिया मगन हो चुकी हैं। हमें जागना है और हमें फिर से एक बार प्रार्थना करना आवश्यक है। जब हमारे पर दबाव बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ जाती है, या कोई अत्याचार बढ़ जाती है, उसके बाद मिलने वाली चीज को स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा, इसमें जो गुजर जाते हैं, जैसा यहोयाकीम को देख रहे हैं, उसने क्या किया? सभी के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्यों टैक्स लगाया मालूम है आपको? क्योंकि एक व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता था। उस एक व्यक्ति का नाम है फिरौन। उस एक व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता था। यूसुफ भी फिरौन को प्रसन्न करना चाहता। अगर यूसुफ ने टैक्स ना लिया होता, यूसुफ ने जमीनों को ना खरीदा होता, आज मिस्र इतना ताकतवर नहीं बनता। यूसुफ ने अच्छा काम किया है, लेकिन यूसुफ ने एक खराब काम भी किया है। यूसुफ को अपने पिताओं को अपने ही देश में रखना चाहिए था। याकूब को भी वहां से हिलना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, तेरे संतान को मैं ये देश दे रहा हूं, तो वहीं पर रहना चाहिए।
अपना घर छोड़कर चले गए। जब घर वापस लौटना पड़ा तो क्या हो गया, उस घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उनका नाम है कनानी। अब परमेश्वर ने कहा यह काम मैं नहीं करूंगा, तुम करो स्वयं जाकर। मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें 40 वर्षों तक मैं लेकर जाऊंगा, मैं कनान में प्रवेश कराऊंगा, लेकिन कनानियों को वहां से बाहर निकालने का काम तुम्हारा है। पूरी तरह निकालना, अगर नहीं निकाले वही कनानी तुम्हारे फांसी के फंदे बन जाएंगे। यहोशू ने पूरी तरह से नहीं निकाला, जिस कारण से आज भी इस्राएल और पालस्तीना के बीच में लड़ाई चलती है। हजारों वर्ष हो चुके हैं, अभी तक वो लड़ाई थमी नहीं है। इस्राएल के दुश्मन अभी भी हैं, वो थमी नहीं है। कारण क्या कि परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से उन्होंने पालन नहीं किया था। यहोयाकीम ने जो काम किया है, वो मिस्र के राजा फिरौन को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, टैक्स लगाया। पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार। उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौनों को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था। तब वो 25 वर्ष का था। हाँ, और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। 11 वर्ष तक, 25 वर्ष का होकर 11 वर्ष तक, अर्थात 36वां वर्ष तक उसने यरूशलेम में राज किया था। हाँ, उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदाया की बेटी थी। ओके, अभी दूसरी इतिहास में जाता है। सेकंड क्रॉनिकल्स में जाएंगे, चैप्टर 30 वर्स 5 और 6 में जाएंगे। 36 का 5 और 6 में जाएंगे। 36 का 5 और 6। सेकंड क्रॉनिकल्स 36 5 और 6। जब यहोयाकीम राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसने वो काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेकंड क्रॉनिकल्स 36 वर्स 5 और 6। मिला किसी को? पढ़ी पढ़ी, जोर से पढ़ी। हाँ, Jehoiakim was 25 years old हाँ, when he became king, हाँ, and he reigned 11 years हाँ, in Jerusalem. And he did evil in the sight of the Lord his God. and he did evil in the sight of the Lord his God. తెలుగులో చదవండి, ఎవరైనా చదవండి. He was evil, he was a wicked man. वो अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसने बुरा काम किया है। इसका परिफल क्या मिला? कारण नमूना, ओके ओके ओके, अभी हिंदी में पढ़िए। हाँ, उस पर बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने हाँ, चढ़ाई की हाँ, और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। क्या किया उसको? पीतल की बेड़ियां पहना। किसको? एक राजा को। एक राजा को अगर राजा अपनी स्वभाव में गिर जाता है, अपने चरित्र में गिर जाता है, तो उसका प्रतिफल यह होता है, उसको पीतल की बेड़ियां लगाई। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के हाँ, कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर जो बेबीलोन में था रख दिए। हाँ, यहोयाकीम के और काम और उसने जो ओके, हम इसी बात को दानियेल के ग्रंथ में देखते आ रहे, पहला अध्याय में।
दानियल के ग्रंथ में इन्हीं बातों को हमने पढ़ा कि किस प्रकार नेबुकदनेस्सर यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करते हैं और यहोयाकीम को बंदी बनाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतिहास के ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको पित्तल की भेड़िया लगाकर उसे लेकर जाते हैं। ये लिखना आवश्यक था। जब परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बुरा हो जाता है, परमेश्वर से वो दूर हो जाता है, दुष्ट उसको इस प्रकार की प्रतिफल देता है। परमेश्वर मनुष्यों के सांकलों को तोड़ते हैं, उनके बेड़ियों को तोड़ते हैं, उनके जंजीरों को तोड़ते हैं। हमने देखा किस तरह से पतरस को कारागार में डाल दिया था। कली से बाहर जब प्रार्थना कर रही थी, पतरस का कारागार तोड़ दिया गया, उसके द्वार खुल गए हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसे बाहर निकाला था। सिलास और हम पौलुस को भी देखते, जब ये आराधना कर रहे थे, उनकी सारी भेड़िया और जंजीरें सब छूट गई थी। लेकिन परमेश्वर के जब विरोध में जाते हैं, शैतान उनका जो पुरस्कार देता है, भेड़िया लगाता है। उसे जंजीरों से बांधकर यरूशलेम से कहां लेकर गए? बेबीलोन लेकर गए हैं। यरूशलेम से बेबीलोन लेकर गए, जो लगभग 2500 मील दूरी पर है। इतना दूर उनको लेकर गए। कैसे ले गए? जंजीरों से बंदी बनाकर लेकर गए हैं। यहोयाकीम 25 वर्ष की उम्र में उसने अपनी राज्य सिंहासन संभाला, लेकिन 36वें वर्ष में वो बंदी बनाया गया है। 5 और 6 पढ़िए, 5 और 6, 2 क्रॉनिकल्स 36 का 5, 6, 7, 8। जब यहोयाकीम राज करने लगा, 7 और 8 पढ़िए। हाँ, फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो घिनौने काम किए वो सब, और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वो इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीम उसके स्थान पर राज करने लगा। उसका पुत्र यहोयाकीम उसके स्थान पर राज करने लगा। हाँ, जब यहोयाकीम राज करने लगा, तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ, नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन में मनभावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया। ओके, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह के ग्रंथ 22वां अध्याय, उसका 18 और 19 वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 22 वर्स 18 and 19। इसलिए यहोशू के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा, वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी। उसको गधे के समान, मिट्टी दी जाएगी। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? कोई इस तरह मरते हैं तो कुक्कत सा, वो कुत्ता की मौत मरा है। ओके, यहां पर क्या कहते हैं? गधे के समान उसे मिट्टी दी जाएगी। मनुष्य के समान नहीं दी जा रही है, एक पशु के समान, गधे के समान उसे मिट्टी दी जाएगी। परमेश्वर की अनुग्रह से जब मनुष्य दूर हो जाता है, परमेश्वर की कृपा से जब वो दूर हो जाता है, पवित्र स्थान से जब वो दूर हो जाता है, उसके ऊपर ढेरों विपत्तियां पड़ती हैं। एक ख्रिस्ती होकर कलीसिया में आप और मैं आज अपने आप को यहोयाकीम की जगह पर अगर रखते हैं, अपने आप को यरूशलेम की जगह पर अगर रखते हैं, हम किस प्रकार से, क्या हम भी खंडर हो चुके हैं? क्या हम भी गिर चुके हैं? क्या शैतान हम पर प्रभुता करने के लिए हम पर चढ़ाई किया है? क्या उसकी हुकूमत हम पर चल रही है? कौन से विचार में, कौन सी भावनाओं में, कौन सी क्षेत्र में, कौन सी जगह पर उसने कब्जा कर लिया है, हमारे पर अधिकार को जमा कर रखा है? एक बार अपने आप से प्रश्न करें। ये वर्ष समाप्त होने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। इच्छाएं बहुत सी होती हैं, ख्वाब बहुत सी होती हैं, ख्वाहिशें बहुत सी होती हैं, लालसाएं बहुत सी होती हैं, अभिलाषाएं बहुत सी होती है, लेकिन हर चीज योग्य नहीं है, हर चीज प्राप्त करने योग्य नहीं है, हर चीज हमारे लिए भला नहीं है। हमें जानना जरूरी है क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है।
क्या भला है, क्या भला नहीं है, क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, इन्हें हमें सोचना बहुत ही जरूरी है। हम जब इस समझ में जाते हैं, इस सोच में जाते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में लेकर जाते हैं, हमारी देहों को, हमारे प्राण को, हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारी विचार को, हमारी आत्मा को प्रभु के हाथों में जब लेकर जाते हैं, दुष्ट की ताकतों से अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर की ओर से एक रक्षक कवच को हम लोग प्राप्त करते हैं। परमेश्वर चाहते कि हम सब लोग अपने लिए कवच को लेकर आए, उस कवच में पवित्र आत्मा की सामर्थ हो, अभिषेक हो, अगुवाई हो। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। खुदा की अनुग्रह हम पर ऐसी बहुतायत से आने के लिए, परमेश्वर की कृपा में हम लोग ऐसे ही चलते हुए, परमेश्वर के अभिषेक में हम लोग इसी प्रकार से जाने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूर तेज और अभिषेक हम पर इसी प्रकार से उंडेले जाकर हम मसीह की आगमन के लिए अपने आप को सिद्ध करने के लिए, आप में से कोई भी एक जन किसी भी भाषा में ऊंची आवाज में प्रार्थना करें।